हाँ जी, क्या हाल है भाई आप सभी के। सोनू, अनमोल, सूरज, अनिल, नेहा, पारुल, हरतेज, दीपिका, प्रीति, कीर्ति, दिव्या, प्रिया, आलोक, नागेंद्र, शिखा, कोमल, श्याम, गौरी, आकांक्षा, मोनिका, पवन, सुजीत, राहुल, निधि, वर्षा, श्याम, सत्यम, इंदर, कैसे हो भाई आप सभी? बढ़िया। तो कल हम लोगों ने रैंकिंग चैप्टर स्टार्ट किया था और मैंने आप लोगों को बताया था कि रैंकिंग चैप्टर में है ना एक बेसिक सा कंसेप्ट है और वो बेसिक सा कंसेप्ट कल हम लोगों ने सीखा कि सर वो बेसिक कंसेप्ट क्या है ना। बेसिक सा कंसेप्ट एग्जैक्टली क्या है कि अगर हमें पर्सन की वैल्यू निकालनी है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन, और अगर हमें किसी पर्सन की रैंक दोनों साइड से पता है तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट प्लस राइट -1 कर देते हैं। और अब पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा टोटल +1 में से घटा देते हैं दूसरी पोजीशन को। हमेशा टोटल +1 में से घटा देते हैं हम दूसरी पोजीशन को। तो ये तो बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट था रैंकिंग का। फिर इसके बाद हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए जिसमें मोर देन 1% का यूज हो रहा था। तो मोर देन 1% वाले कैसे क्वेश्चन बनेंगे बेटा? अगर हमें सबसे पहले क्या बनाना होगा, फिगर बनाना होगा। अच्छा, जब हम फिगर बनाते हैं तो फिगर में सिर्फ और सिर्फ हम डिस्टेंस का ही यूज करेंगे, फिगर विदाउट डिस्टेंस नहीं बनता। अब डिस्टेंस निकालेंगे कहां से? सर डिस्टेंस निकालने के दो तरीके हैं। अगर मान लो पर्सन की रैंक दी होगी तो जो हमारी डिस्टेंस होगी वो पर्सन की रैंक के बराबर है। और अगर मान लो पहले से पर्सन की वैल्यू दी होगी तो जो डिस्टेंस हमारी होगी ना वो जितने भी पर्सन होंगे उससे एक ज्यादा होगी। डिस्टेंस पर्सन से एक ज्यादा होती है तो हम डिस्टेंस के हिसाब से अपना फिगर बना लेंगे। और जब एक बार हमारा फिगर बन के कंप्लीट होगा फिर हम आंसर्स देंगे। अब आंसर्स में हमने दो चीज पूछेगा। आंसर्स में हमसे दो चीज पूछेगा, या तो पूछेगा पर्सन की रैंक या फिर पूछेगा पर्सन के बारे में। अब क्योंकि जो फिगर हमने बनाया है वो सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस से बनाया है, तो अगर हमसे पर्सन की रैंक पूछेगा तो जो फिगर में डिस्टेंस दिखाई दे रही है वही काउंट कर लो। और अगर हमसे पर्सन के बारे में पूछ रहा है तो जितनी डिस्टेंस है आंसर उससे कम कर दो। तो पर्सन की वैल्यू बेटा डिस्टेंस से कम होती है, डिस्टेंस की वैल्यू पर्सन से ज्यादा। ठीक है, तो जो हम फिगर बनाएंगे, ठीक है, जो हम फिगर बनाएंगे वो डिस्टेंस से फिगर बनेगा। और आंसर देने के लिए हमें क्या करना है, रैंक पूछेगा तो डिस्टेंस, पर्सन पूछेगा तो डिस्टेंस -1, और फिगर हमेशा डिस्टेंस से ही बनेगा। और डिस्टेंस किसके बराबर होती है? रैंक के बराबर। अगर मान लो पर्सन की वैल्यू दी गई है तो डिस्टेंस पर्सन से एक ज्यादा होगी। और मेरे ख्याल से कल हमने ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं बनाए थे, है ना। मेरे ख्याल से 3-4 क्वेश्चन ही हमने बनाए थे कल। पहले हमने कल के लेक्चर में पहले कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझा था, है ना। काफी समय हमने लगाया कंसेप्ट को समझने में, अप्रोच को समझने में, जो मैंने अभी 2 मिनट के अंदर आपका रिवीजन करवा दिया। कल हमने काफी समय लगाया था इस चीज को समझने में और टोटल 5 क्वेश्चन शायद हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब आप ये छठा क्वेश्चन बनाओ बेटा। ये छठा जो क्वेश्चन है इसको बनाइए, 6th क्वेश्चन को। जी मेरे दोस्त, मेरे भाई, याद रखना जब हम फिगर बनाएंगे तो फिगर में हम कभी भी पर्सन को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, हम डिस्टेंस को ही रिप्रेजेंट करेंगे। डिस्टेंस पर्सन से एक ज्यादा होगी अगर पर्सन की वैल्यू दे रखी है तो, और अगर रैंक दे रखी है तो बस उतनी ही डिस्टेंस हम क्रिएट कर देंगे। ठीक है, जैसे जैसे प्रैक्टिस होती जाएगी वैसे बेटा फिगर आप बहुत जल्दी बनाना शुरू कर दोगे। स्टार्टिंग में फिगर बनाने में थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे फिर फिगर बनाने में मुश्किल से 10 सेकंड लगेंगे, चाहे कितना भी बड़ा क्वेश्चन क्यों ना हो। और अगले 5 सेकंड लगेंगे आपको आंसर देने में, है ना। तो कुल मिलाकर 20-25 सेकंड में हम कोई भी रैंकिंग का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बड़ा वाला। छोटे क्वेश्चन तो 10 सेकंड में सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, शुरुआत में लेकिन समय लगेगा, स्टार्टिंग में समय लगेगा आंसर देने में। धीरे धीरे प्रैक्टिस करो तो समय कम होता जाएगा। ठीक है, एक पंक्ति में मोहित बाएं छोर से 12वें स्थान पर है, तो बेटा सबसे पहले मोहित को बैठा दो बाएं छोर से 12वें स्थान पर। ये कौन बैठा है? ये मोहित बैठा है बाएं छोर से 12वें स्थान पर। सुमित दाएं छोर से 15वें स्थान पर है
और जो सुमित है वो मोहित के दाईं ओर है। देखो जो सुमित है ना वो मोहित के दाईं तरफ बैठा है, तो अगर यहाँ पे मोहित है तो इसके दाईं तरफ कौन बैठा है, इसके दाईं तरफ बैठा है सुमित। तो सुमित जो होगा मोहित के दाईं तरफ है, सुमित इज राइट टू मोहित, मोहित के राइट हैंड साइड पे सुमित है। और जो सुमित है वो दाएं छोर से 15वें स्थान पर है, और ये दाएं छोर से 15वें स्थान पर है। ठीक है, रैंक और डिस्टेंस बात एक ही है, रैंक बोले या दूरी बोले एक ही बात है। जैसे हमने बोला मोहित बाईं ओर से 12वें स्थान पर है, तो ये जो 12वां स्थान है इसका मतलब क्या है, ये 12 दूरी पर है, तो ये दूरी ही तो है, रैंक ही तो डिस्टेंस है। हम ये क्या बोलेंगे, दूरी बोलेंगे, दूरी दूरी, दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड रैंक। तो रैंक बोलो या डिस्टेंस बोलो बात एक ही है। ठीक है, हाँ जी, रैंक को डिस्टेंस में कन्वर्ट नहीं कर रहे, रैंक ही डिस्टेंस है, समझ रहे हो। दूरी, तुम्हारी रैंक क्या है क्लास में 10, तो यानी कि 10 स्थान पे हो, 10 दूरी पर बैठे हो तुम। चलिए, यदि इनके बीच में 6 व्यक्ति हैं, अच्छा इनके बीच में अगर 6 व्यक्ति हैं लेकिन हम व्यक्ति बना नहीं सकते, 1 2 3 4 5 6, देखो ऐसे हमें क्वेश्चन नहीं बनाना। मैंने मना किया है ना कि हम अपने फिगर को पर्सन से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर मान लो 6 व्यक्ति की जगह 600 हो गए तो आप उन 600 व्यक्तियों को कैसे बैठाओगे। तो इसीलिए 6 व्यक्तियों को रिप्रेजेंट करना मुश्किल है, लेकिन ये दूरी बनाना आसान है। तो अब आप सोच समझ के बताओ कि 6 व्यक्तियों के लिए कितनी दूरी होगी। बेटा दूरी होगी 7, क्योंकि जो दूरी होती है, देखो पर्सन की जो वैल्यू है वो डिस्टेंस से तो एक कम होती है, लेकिन जो डिस्टेंस है वो पर्सन से एक ज्यादा होगी। सीधी सी बात है, दूरी 7 है तो व्यक्तियों की संख्या 6 होगी, 7 माइनस 1 6 है ना। तो इनके बीच में दूरी हमें कितनी की बनानी पड़ेगी, 7 की बनानी पड़ेगी, तभी इनके बीच में 6 व्यक्ति आएंगे। ऑब्वियस सी बात है। बस अब आप हर क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर इन द रो, पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो बेटा टोटल पर्सन की वैल्यू कैसे निकालोगे, टोटल डिस्टेंस, कुल दूरी कितनी है, कुल दूरी है 12 और 7 19, 19 और 15 34। बेटा टोटल डिस्टेंस है हमारी 34, और कुल दूरी में से हमें क्या करना होगा, एक कम करना होगा, पर्सन की वैल्यू। पर्सन की वैल्यू हमेशा क्या होगी, टोटल डिस्टेंस -1। पर्सन की वैल्यू क्या होगी, टोटल डिस्टेंस -1, टोटल डिस्टेंस कितनी होगी 34, -1 33, तो पर्सन की वैल्यू हो गई 33। ठीक है, नेक्स्ट, दाएं छोर से मोहित का कौन सा स्थान है, व्हाट इज द रैंक ऑफ मोहित फ्रॉम द राइट हैंड। बेटा जो मोहित है वो दाएं छोर से किस स्थान पर है बताना, व्हाट इज द रैंक ऑफ मोहित फ्रॉम द राइट हैंड, है ना। व्हाट इज द रैंक ऑफ मोहित, मोहित फ्रॉम द राइट हैंड, दाएं छोर से मोहित किस स्थान पर है, 15 और 7 22। दाएं छोर से मोहित कितने स्थान पर है, 15 और 7 22। दाएं छोर से मोहित कितने स्थान पर है, 15 और 7 22। यहां पे किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं करनी है, क्योंकि रैंक पूछी है, रैंक का मतलब दूरी निकाल दो सीधा सीधा। 15 और 7 22, 22वें स्थान पर है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7 बनाओ, क्वेश्चन नंबर 7।
देखो, +1 और -1 करने में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर रखो। आप पहले तो ना अपने कंसेप्ट क्लियर करो, क्या कि पहले हमें बनाना होता है फिगर। फिगर हम किससे बनाते हैं? डिस्टेंस से। अगर रैंक दे रखी है तो डिस्टेंस बना दो, पर्सन दे रखे हैं तो हमें बनानी दूरी ही है फिगर बनाने के लिए। तो ऑब्वियस सी बात है, जो दूरी होगी वो पर्सन से एक ज्यादा होगी। तो अगर मान लो आपको 50 व्यक्ति बैठाने हैं, 50 व्यक्ति आपको बैठाने हैं, तो आप कितनी दूरी बनाओगे कि 50 व्यक्ति बैठे? टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी होगी यहां से लेकर यहां तक? तो डिस्टेंस होगी 51। तो बेटा डिस्टेंस, अगर पर्सन से डिस्टेंस बना रहे हो तो +1 कर रहे हो, लेकिन डिस्टेंस से पर्सन कैलकुलेट कर रहे हो तो -1 कर रहे हो। इसमें क्या दिक्कत है तुम्हें? बहुत ही सीधा सा कंसेप्ट, रटो मत। देखो, अगर आप चीजों को रटोगे तो डेफिनेटली भूलोगे। रट्टाफिकेशन का कोई काम नहीं है रीजनिंग में, ठीक है? कुछ बच्चे रट लेते हैं, तो रटना ही बेकार है। कंसेप्ट समझो कि पर्सन से डिस्टेंस बना रहे हो तो +1 हो रहा है, डिस्टेंस से पर्सन बना रहे हो तो -1 हो रहा है। डिस्टेंस से पर्सन -1, पर्सन से डिस्टेंस +1, इसमें क्या दिक्कत है ये बताओ? हाँ, क्यों भाई? 10 व्यक्ति हैं, 10 व्यक्ति हैं, है ना? तो दूरी कितनी की होगी? दूरी कितने की होगी? 11 की दूरी होगी। 10 व्यक्ति हैं तो दूरी 11 की। तो व्यक्ति से दूरी बनाओगे तो +1, और दूरी से व्यक्ति कैलकुलेट करोगे तो -1, दूरी से व्यक्ति कैलकुलेट करोगे तो -1। इतना सा कंसेप्ट है, इसमें क्या दिक्कत है तुम्हें? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। एक पंक्ति में अनुपम बाएं छोर से 11वां है। अब अनुपम बाएं छोर से 11वां है, तो बाएं छोर से बैठाओ अनुपम को, वो भी 11वें स्थान पर। और ये कौन है? अनुपम। पर्सन को हम एरो से रिप्रेजेंट कर देते हैं। दीपक दाएं छोर से 13वां है, दीपक अनुपम के बाएं है। बाबू, जो दीपक है ना इस बार, वो अनुपम के लेफ्ट में बैठा है। दीपक अनुपम के लेफ्ट में बैठा है इस बार, दीपक अनुपम के राइट में नहीं है। और दीपक दाएं छोर से कितना है? दीपक दाएं छोर से 13वां है। यदि इनके बीच में 4 व्यक्ति हैं, देखो इनके बीच में 4 व्यक्ति हैं। अब इनके बीच में 4 व्यक्ति हैं, अब 4 व्यक्ति नहीं बनाने, हमें व्यक्ति से दूरी बनानी है, दूरी। क्योंकि फिगर हमेशा डिस्टेंस से ही रिप्रेजेंट होगा। अब 4 व्यक्तियों के लिए दूरी कितनी होगी? दूरी होगी 5 की। बस ये फिगर बन गया, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब जो भी क्वेश्चन होगा हम इस फिगर से दे सकते हैं। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा? पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, यहां से लेकर यहां तक की टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट कर लो। टोटल दूरी, डिस्टेंस कितनी है? क्योंकि जो यहां से लेकर यहां तक की टोटल डिस्टेंस होगी, उससे एक कम हम पर्सन बता देंगे, है ना? उससे एक कम पर्सन बता देंगे। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मुझे एक बात बताओ, यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी है? 11। यहां से लेकर यहां तक की दूरी 11, यहां से लेकर यहां तक की दूरी 5। तो 11 में से 5 को कम कर दो तो ये दूरी कितने की बची? ये दूरी बची 6 की। भाई 11 में से 5 को कम कर देंगे तो ये दूरी बची 6 की। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? 13 और 6 19। तो भैया 19 की टोटल दूरी है, 19 की टोटल दूरी हो गई। अब आपको एक चीज समझ आई कि 4 व्यक्ति से दूरी आ गई, तो दूरी तो बनी 5 की, लेकिन दूरी से व्यक्ति 5 -1 4 व्यक्ति। तो ऐसे ही अगर 19 की दूरी है तो 19 की दूरी में पर्सन कितने होंगे? 19 -1। 19 की दूरी में पर्सन कितने होंगे? 19 -1 18। 19 -1 18। 19 की दूरी में पर्सन कितने होंगे? 18। ठीक है जी, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पर आइए। फालतू के कमेंट्स नहीं देखते बेटा, हाँ? और ज्यादा होशियार बनने की कोशिश करी ना तो उठा के पटक दिए जाओगे करियर बिल से। सोचोगे कुछ भी लिख दें और सर हमारा बस पढ़ ले कमेंट, हम खुश हो जाएं, उठा के पटक दिए जाओगे।
जैसे जैसे कहता जाए वैसे वैसे लोगों को बैठाते जाओ। एक पंक्ति में निखिल दाएं छोर से 11वें स्थान पर है, रोहन बाएं छोर से 12वें स्थान पर है। देखो, निखिल दाएं छोर से 11वें स्थान पर, रोहन बाएं छोर से 12वें स्थान पर है। रोहन बाएं छोर से 12वें स्थान पर है और जो निखिल है वो दाएं छोर से 11वें स्थान पर है। तो यहां पे दो संभावनाएं बनेंगी। रोहन बाएं छोर से 12वें स्थान पर है और जो निखिल है वो रोहन के राइट में भी हो सकता है, निखिल रोहन के लेफ्ट में भी हो सकता है। दो संभावनाएं बनेंगी, दोनों संभावनाएं हमें बनानी पड़ेंगी, दोनों संभावनाएं हमें बनानी पड़ेंगी। ठीक है, हाँ जी भाई, दो पॉसिबिलिटी बनेंगी, निखिल रोहन के राइट में भी हो सकता है, निखिल रोहन के लेफ्ट में भी हो सकता है। यदि इनके बीच में 5 व्यक्ति हैं, अब बेटा इनके बीच में 5 व्यक्ति बैठे हैं, तो हमें व्यक्ति तो बनाने नहीं है, हमें दूरी बनानी है। अब बताओ मैं कितनी दूरी बनाऊं 5 व्यक्तियों के लिए? सर 5 व्यक्तियों के लिए मैं कितनी दूरी बनानी पड़ेगी? 5 व्यक्तियों के लिए 6 की दूरी बनानी पड़ेगी। यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब हम हर क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। व्हाट कुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन इन द रो? अच्छा, मिनिमम कहां आएंगे, यहां पर या यहां पर? दो पॉसिबिलिटी बनी है, तो कम से कम व्यक्ति इस सिचुएशन में है या ऊपर वाली सिचुएशन में? सर ऑब्वियस सी बात है, जब दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर गए, जब दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर गए, तो वो मिनिमम का केस है। तो बेटा ये मिनिमम का केस होगा और ये मैक्सिमम का केस होगा। तो जब मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन पूछे जाएंगे तो आंसर यहां से दोगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन पूछे जाएंगे तो आंसर वहां से दोगे। तो यहां पे टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, कुल दूरी। भाई कुल व्यक्तियों के लिए हम पहले कुल दूरी कैलकुलेट कर लें। यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी है? 12। यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी है? 6। 12 में से 6 घटा दो तो ये दूरी कितनी बची बेटा? 12 माइनस का 6, 6 की दूरी बची। तो टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई? 11 और 6 17। भाई टोटल 11 और 6 17, 17 की दूरी आ गई टोटल। अब 17 की दूरी में पर्सन कितने होंगे? 17 की दूरी में पर्सन कितने होंगे? 16। बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड जॉब। अच्छा यहां पे टोटल डिस्टेंस कितनी आई? 12 और 6 18, 18 और 11 29। यहां पे टोटल डिस्टेंस कितनी है? 29, 29। और 29 की दूरी में पर्सन कितने होंगे? 29 की दूरी में पर्सन होंगे 28। 29 माइनस 1 28, है ना? 29 की दूरी में पर्सन कितने होंगे? 28। हाँ जी, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन हो गए 28, मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन हो गए 16। ठीक है, अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है कि यहां पे हमने एक कम क्यों किया और यहां पे एक प्लस क्यों किया, यहां पर हमने एक कम क्यों किया आंसर देने के लिए और यहां पर हमने एक प्लस क्यों किया। अब तो कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि यहां पे डिस्टेंस से पर्सन निकाल रहे हैं, यहां पे पर्सन से डिस्टेंस, यहां पे डिस्टेंस से पर्सन निकाले हैं और यहां पे पर्सन से डिस्टेंस। तो हम जब भी पर्सन से डिस्टेंस बनाएंगे, पर्सन 5 है और पर्सन से डिस्टेंस बनाओगे तो +1 और डिस्टेंस से पर्सन बनाओगे तो -1। ठीक है जी, लेकिन फिगर बनेगा डिस्टेंस से ही। तो कभी भी मिनिमम पूछा जाए ना तो आप ओवरलैप कर देना, मिनिमम के लिए ओवरलैप कर देना। ठीक है, मिनिमम के लिए क्या कर दोगे? ओवरलैप। बनाओ इस क्वेश्चन को।
लड़कियों की एक पंक्ति में रीना पल्लवी के बाएं से 10वीं है। बेटा लड़कियों की पंक्ति है और जो रीना है ना वो पल्लवी के बाएं से 10वीं है, तो कहीं भी पल्लवी को बैठाओगे और पल्लवी के बाएं से 10वीं रीना है, पल्लवी का बायां इधर, पल्लवी के बाएं से 10वीं कौन है? पल्लवी के बाएं से 10वीं रीना है। पल्लवी के बाएं से 10वीं रीना है। जो कीवर्ड किसके लिए है? जो कीवर्ड पल्लवी के लिए है। पल्लवी दाएं छोर से 17वीं है, जो पल्लवी है वो दाएं छोर से 17वीं है। स्वाति रीना के दाएं से चौथी है, स्वाति जो है वो रीना के दाएं चौथी है, तो बेटा रीना के दाएं चौथे स्थान पर, रीना का दाया इधर होगा, रीना के दाएं चौथे स्थान पर किसको बैठा दो? स्वाति को बैठा दो, है ना। यदि स्वाति बाएं से 10वें स्थान पर है, यदि स्वाति बाएं से 10वें स्थान पर है तो पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं? ये फिगर बनेगा, ये फिगर बनेगा, है ना। बना लो इस फिगर को। रीना पल्लवी के बाएं 10वीं है, तो पहले पल्लवी को बैठाया कहीं भी, उसके बाएं 10वें स्थान पर रीना को बैठा दो, और जो कि दाईं ओर से 17वीं है, यानी कि जो पल्लवी है वो दाईं ओर से 17वीं है, पल्लवी को दाईं ओर से 17वें स्थान पर बैठा दिया। बहुत बढ़िया। स्वाति रीना के दाएं चौथी थी, तो रीना के दाएं चौथे स्थान पर स्वाति को बैठा दिया। बहुत बढ़िया। एंड स्वाति इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, और स्वाति बाईं ओर से 10वें स्थान पर, और स्वाति को बाईं ओर से 10वें स्थान पर बैठा दिया। ठीक है, ये है फिगर। कितना आसान सा फिगर है। अब आप ये बताओ कि ये वाली डिस्टेंस कितनी है? सर यहां से लेकर यहां तक की दूरी 10 है, 10 में से 4 माइनस कर दो, 10 माइनस का 4 6, 10 माइनस का 4 कितनी दूरी? 6। तो टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई? 10 और 6 16, 16 और 17 33। भाई साहब 33 की दूरी आ गई, 33 की दूरी। अब 33 की दूरी है तो पर्सन की वैल्यू कितनी होगी? पर्सन की वैल्यू होगी 32। बेटा इसमें सेकंड फिगर कैसे बना लोगे तुम? सेकंड फिगर की कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं दी। हमें बोला गया कि पल्लवी के बाईं ओर से, पल्लवी का, ये पल्लवी है, पल्लवी का जो लेफ्ट है वो इधर है, पल्लवी के 10th लेफ्ट पर रीना है, तो पल्लवी के 10th लेफ्ट हैंड पर रीना को बैठा दो, और पल्लवी दाएं छोर से 17वीं है, पल्लवी को दाएं छोर से 17वां बना दो। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, फर्स्ट स्टेटमेंट, तो ये हमने फर्स्ट स्टेटमेंट बना दिया। और सेकंड स्टेटमेंट में बेटा स्वाति को बैठाना है। सेकंड स्टेटमेंट में स्वाति को बैठा दो। अब स्वाति कहां बैठी है? स्वाति रीना के 4th राइट हैंड पर है, तो रीना अगर ये है तो इसका राइट किधर होगा? रीना का, सर रीना का राइट इधर होगा, तो रीना के 4th राइट हैंड पर कौन है? ये है स्वाति, और स्वाति बाईं ओर से 10वीं है। ये बन गया बेटा, लो दोबारा से रिपीट कर दिया मैंने। तो टोटल डिस्टेंस कितनी बनी बेटा? 10 और 17 27, और ये बीच की दूरी कितनी निकलेगी बेटा? यहां से लेकर यहां तक की दूरी 10, यहां से लेकर यहां तक की दूरी 4, तो 10 में से 4 घटा दो, ये दूरी कितनी बची? 6। तो टोटल डिस्टेंस कितनी निकली? 10 और 6 16 और 17 33। नेक्स्ट, ये वाले क्वेश्चन सीजीएल मेंस में पूछा गया है। ठीक है, सीजीएल मेंस में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है इस बार, एसएससी सीजीएल मेंस में। और ये जो क्वेश्चंस है ना, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। रीना पल्लवी के बीच की डिस्टेंस 11 नहीं होगी बेटा, रीना पल्लवी के बाएं 10वीं है, तो वो जो बाएं 10वीं है ना बेटा, वो रैंक दे रखी है बाएं 10वीं। उसने ये थोड़ी बोला है कि रीना और पल्लवी के बीच में 10 लड़कियां हैं। अगर वो बोलता रीना और पल्लवी के बीच में 10 लड़कियां हैं, तो फिर उनके बीच की दूरी कितनी होती बाबू? 11। लेकिन उन्होंने बोला कि रीना पल्लवी से 10 स्थान दूर है, उन्होंने पहले ही दूरी को रिप्रेजेंट किया है, उन्होंने पहले ही दूरी को रिप्रेजेंट किया है। समझ नहीं रहे हो आप? हाँ हाँ।
इस बार लगभग काफी बच्चों ने सही आंसर दिया और अगले क्वेश्चन से मैं टॉप 20 स्टूडेंट के नाम लूंगा, तैयार रहना। ठीक है, अगले क्वेश्चन से। एक पंक्ति में इंदु बाएं छोर से सातवीं है। बेटा इंदु बाएं छोर से सातवीं है, तो पहले बाएं छोर से सातवें स्थान पर इंदु को बैठा दो। इंदु को बैठा दिया बाएं छोर से सातवें स्थान पर। जया दाएं छोर से नवीं है, दाएं छोर से जया को बैठा दो नवें स्थान पर। जया को दाएं छोर से नवें स्थान पर बैठा दो। जब वे अपनी स्थिति को आपस में बदलती हैं। अच्छा, यहां पे दूसरी पॉसिबिलिटी हम ले सकते हैं, इंदु बाएं छोर से सातवीं है और जया दाएं छोर से नवीं है, तो जया जो है वो इंदु के लेफ्ट में भी आ सकती है। जब वे अपनी पोजीशन आपस में बदलती हैं, देखो पोजीशन इंटरचेंज करने का मतलब क्या है? पोजीशन इंटरचेंज करने का मतलब है कि इंदु की जगह जया को बैठा दो, जया की जगह इंदु को। पोजीशन इंटरचेंज का मतलब है जया की जगह इंदु, इंदु की जगह जया। तो जैसे ही इन दोनों ने अपना स्थान आपस में बदला तो इंदु बाएं छोर से 17वीं हो गई। जैसे ही बेटा इंदु जया की जगह पहुंची तो जो इंदु है वो बाएं छोर से 17वीं हो गई। यानी कि जो इंदु पहले बाएं छोर से 7वीं थी, वही इंदु जया के स्थान पर पहुंच के 17वीं हो गई। अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या सेकंड पॉसिबिलिटी में जो इंदु है पहले बाएं छोर से 7वीं थी, अब इंदु की जो पोजीशन है वो बाएं छोर से 7 से कम होगी या ज्यादा? सर अब जो इंदु है वो बाएं छोर से 7 से कम होगी, लेकिन हमारे क्वेश्चन में जो इंदु की पोजीशन है वो 7 से बढ़ के 17 हो गई। इसका मतलब ये वाला केस कंसीडर होगा, ये वाला केस कंसीडर नहीं होगा। ये केस कंसीडर तब होता है जब पोजीशन इंटरचेंज करने के बाद ये पोजीशन घट जाती। हाँ हाँ, मेंस के लिए है हमारी बुक, चिंता मत करो। तो इसीलिए इस वाले केस को हमें कंसीडर करना है, इस वाले केस को हमें कंसीडर नहीं करना। अब हो गया, क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया। पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? तो बेटा टोटल डिस्टेंस बताना, यहां से लेकर यहां तक की कुल दूरी कितनी है? सर यहां से लेकर यहां तक की 17 और 9 26, 26 की दूरी है। अब 26 की दूरी में पर्सन कितने होंगे? 26 की दूरी में पर्सन कितने होंगे? 25। 26 की दूरी में पर्सन कितने होंगे? 25, है ना। 17 और 9 26, 26 की दूरी हो गई, तो पर्सन 25। अब बेटा टॉप 20 स्टूडेंट का हम नाम लेंगे। अब फटाफट से आप आंसर दो। अब देखता हूं सबसे पहले आंसर किस बच्चे का आएगा। कोशिश करेंगे बेटा। हाँ हाँ जी, हम नाम बोल पाए। वैसे तो हजारों स्टूडेंट के नाम आएंगे, तो नाम बोलना भी हमारे लिए थोड़ा मुश्किल का काम है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कमेंट छांटने की। सबसे पहला आंसर दिया है अभिमन्यु ने। कॉन्ग्रेचुलेशन अभिमन्यु, आपको मिलता है 51,000 रुपए का उधार इनाम। सेकंड पोजीशन पर है एस के, थर्ड पोजीशन पर है सौरभ, फोर्थ पोजीशन पर है अनुष्का, फिफ्थ पोजीशन पर है अभिषेक। दीज आर द टॉप 5 स्टूडेंट हु गिव द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ओनली। सिक्स पोजीशन पर है इमरान पटेल, सेवेंथ पोजीशन पर है हरदेश, एट्थ पोजीशन पर है एट्थ पोजीशन पर है विराज, नाइन्थ पोजीशन पर है मोहन, 10th पोजीशन पर है पंकज, 11th पे ऋतिक, प्रणव है 12th पे, और एमडी है 13th पे, सुजाता है 14th पे, रॉकी है 15th पे, आशुतोष है 16th पे, और अमन है नेक्स्ट 17th, कन्हैया है 18th, है ना, आरिश है 20th। दीज आर द टॉप 20 स्टूडेंट। फिर उसके बाद जो आंसर है वो है तनुजा, सुजाता, रॉकी, सचिन, नितलेश, रुके, गुंजन, विपिन, अधिरशी, आकाश, और ये क्या नाम है, चंडी नाम है भैया, पलक यादव, राजीव, आयुषी, निशा, रूपा, दीपांकर, राहुल, तनुजा, संजीत, गौरव, गुंजन, अनिल, योगेश, राहुल। बहुत बढ़िया। लेकिन कुछ बच्चे 16 आंसर दे रहे हैं, 18 बिल्कुल गलत है बेटा। तुम गलती कर रहे हो बहुत छोटी सी। एक बच्चों की पंक्ति में दीप्ति बाएं छोर से 10वीं है, तो पहले बेटा दीप्ति को बाएं छोर से 10वें स्थान पर बैठा दो, है ना। दीप्ति बाएं छोर से 10वीं है, और कमल दाएं छोर से 8वां है, कमल को दाएं छोर से 8वां बैठा दो। जब ये आपस में अपनी स्थिति बदलते हैं तो कमल दीप्ति की जगह कमल, कमल की जगह दीप्ति, जैसी पोजीशन इंटरचेंज करी
तब कमल दाएं छोर से 15वां हो गया। तो बेटा पोजीशन बढ़ गई, तो ये वाला केस सही है। तो कमल दाएं छोर से 15वां हो गया, यानी कि यहां से जो कमल की दूरी है वो कितनी हो गई, 15 हो गई। यहां से कमल की दूरी कितनी हो गई, 15। अच्छा एक बात बताओ, यहां से लेकर यहां तक की दूरी 15 है, यहां से लेकर यहां तक की दूरी 8 है। तो 15 में से अगर मैं 8 को माइनस कर दूं, 15 में से अगर 8 को माइनस कर दूं, तो ये दूरी कितने की बचेगी, 15 माइनस का 8, 7। 7 की दूरी बचेगी। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब हमसे पूछा क्या है, व्हाट इज द न्यू पोजीशन ऑफ दीप्ति। दीप्ति की न्यू पोजीशन क्या है, डी डैश फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। व्हाट इज द न्यू पोजीशन ऑफ दीप्ति फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, यानी कि दीप्ति का नया स्थान बाईं ओर से क्या होगा, 10 और 7, 10 और 7 17। बेटा स्थान पूछा है, पर्सन नहीं पूछे, है ना। यस, आई एम इन 11th स्टैंडर्ड, स्टिल गॉट 22nd पोजीशन इन थाउजेंड्स स्टूडेंट्स। हैं, हजारों बच्चे हैं इस समय लाइव जी, कई हजार, 1-2 हजार नहीं, कई हजार। चलिए, तो दीप्ति का नया स्थान क्या हो गया, बाईं ओर से बेटा 10 और 7 17। यहां पे वैल्यू एक कम नहीं करनी, क्योंकि हमसे रैंक पूछिए, रैंक का मतलब डिस्टेंस, रैंक का मतलब डिस्टेंस। चलिए फिर से मैं टॉप 20 स्टूडेंट के नाम लेने की कोशिश करूंगा, ठीक है। बहुत ही सोच समझ के आंसर देना, हड़बड़ाहट और जल्दबाजी मत करना, ठीक है। तुक्का मत लगाना, तुक्का मत लगाना। तुक्का तो नहीं लगा रहे हो भाई अभिमन्यु, या चीटिंग करके आंसर तो नहीं दे रहे हो एस के। कॉन्ग्रेचुलेशन अभिमन्यु, पहले स्थान पर अभिमन्यु, सेकंड पर है एस के, थर्ड पोजीशन पर है अभिषेक, फोर्थ पोजीशन पर है सौरभ, फिफ्थ पोजीशन पर है हरदेश, है ना, सिक्स पोजीशन पर है चंदन, सेवेंथ पोजीशन है इमरान पटेल, एट्थ पोजीशन पर नीतिकेश, नाइन्थ पोजीशन पर चंडी, 10th पोजीशन पर संजीत, 11th पोजीशन पर विपिन, 12th पोजीशन पर सौरभ, फिर 13th पे विराज, विराज के बाद हरदेश। बस एक ही बार कमेंट करो भैया, इतनी बार कमेंट मत करो। उसके बाद है कन्हैया, वेरी गुड कन्हैया, तो पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर दे रहे हैं, शाबाश, ठीक है। उसके बाद कौन है, नीतीश, सृजल, सृजल तनुजा गुंजन, सृजल तनुजा गुंजन, सच रणधीर, शैंकी, बहुत बढ़िया, शाबाश, दिग्विजय, वेल डन, गुड जॉब, बहुत बढ़िया। तो एक पंक्ति में टीना बाएं छोर से 15वीं है, तो सबसे पहले टीना को बैठा दो बाएं छोर से 15वें स्थान पर। तो टीना को बैठा दिया हमने बाएं छोर से 15वें स्थान पर। रजनी दाएं छोर से 16वीं है, रजनी टीना के दाईं ओर है। अच्छा, रजनी जो है टीना के राइट हैंड पर है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, रजनी इज राइट टू टीना, रजनी इज राइट टू टीना एंड रजनी इज 16th फ्रॉम द राइट हैंड, और रजनी दाईं ओर से 16वें स्थान पर है। ये सब क्वेश्चन की डिमांड है ना। जब टीना अपने स्थान से 5 स्थान बाएं खिसकती है, बेटा टीना को बाईं ओर खिसका दो, टीना का बायां इधर होगा, टीना का लेफ्ट इधर होगा। कितना लेफ्ट खिसकाना है टीना को, 5 स्थान खिसका दो बाईं ओर। तो जब टीना बाईं ओर 5 स्थान खिसकती है, तो टीना का जो नया स्थान है वो 15 माइनस का 5 कितना होगा, 10 होगा। भाई स्थान का मतलब दूरी खिसकती है, ठीक है, हाँ जी। चलिए, तो जैसे ही टीना को उसके बाईं ओर 5 स्थान खिसकाया, तो टीना 10वें स्थान पर आ गई। और तब टीना और रजनी के बीच में कितनी लड़कियां होती हैं, 8 गर्ल्स। इनके बीच में 8 लड़कियां हैं, लेकिन 8 लड़कियों को हम बना नहीं सकते इनके बीच में, हमें दूरी बनानी पड़ेगी, दूरी जिसमें 8 लड़कियों को बैठाया जा सके। तो बेटा 8 लड़कियों को बैठाने के लिए कितनी दूरी चाहिए, 9 की दूरी चाहिए। 9 की दूरी में तो 8 लड़कियां हैं। अब आप ये टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट कर लो, टोटल डिस्टेंस कितनी है, 10 और 9, टोटल डिस्टेंस कितनी है, 10 और 9 19, 19 और 16 बेटा 35। टोटल दूरी कितनी होगी 10 और 9 19 और 16 35। और 35 की दूरी में पर्सन कितने होंगे, 35 की दूरी में पर्सन कितने होंगे, 34, 34। एक बच्चा ना पता कैसे आंसर दे रहा है, इस तरीके से,
उसने बिल्कुल सॉल्यूशन मेरे तरीके से 10 + 9 + 16 और फिर लास्ट में लिख रहा -1। बहुत ही शानदार, मतलब इसके कंसेप्ट एकदम क्लियर हो रहे हैं बच्चे के। वेरी गुड। हाँ जी, तो इससे पता चलता है आप कहीं भी तुक्का नहीं लगा रहे हैं, आप बिल्कुल कंसेप्चुअली क्वेश्चन को डील कर रहे हैं, कहीं रट नहीं रहे हैं चीजों को। हाँ, बहुत बढ़िया, गुड जॉब। तो पहले टीना को बैठाओ, फिर रजनी को बैठाओ, फिर टीना को खिसका दो, फिर उनके बीच में 8 लड़की यानी कि बीच की 9 की दूरी हो गई। तो 10 और 9 19 और 16 35 की दूरी हो गई, 35 की दूरी में 34 व्यक्ति हो गए। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करो। पहले टीना को बैठाओ, फिर रजनी को बैठाओ, फिर टीना को खिसका दो। कहां खिसका दो? लेफ्ट में खिसका दो। हाँ जी,
एक उत्तीर्ण विद्यार्थियों की कक्षा में, ठीक है, नीता ऊपर से 22वें स्थान पर है। इन अ क्लास अमोंग दी पास्ट स्टूडेंट, देखो पास्ट स्टूडेंट का डेटा दिया हुआ है और जो नीता है वो ऊपर से 22वें स्थान पर है। नीता ऊपर से 22वें स्थान पर है। बहुत बढ़िया, जैसा जैसा कहता जाए वैसे वैसे करते जाओ, ज्यादा दिमाग मत चलाओ। कमल नीता से 5 स्थान नीचे है। अच्छा, जो कमल है ना वो नीता से 5 स्थान नीचे है, ये कमल है, और नीचे से 34वें स्थान पर है। और जो कमल है वो नीचे से 34वें स्थान पर है ना। कक्षा के सभी विद्यार्थियों को एक परीक्षा देनी है। सही है जी, कक्षा के सभी विद्यार्थियों को एक परीक्षा देनी है। बहुत बढ़िया। तो पहले तो आप ये बताओ टोटल डिस्टेंस कितनी है? 34 और 5 39 और 22 61। अच्छा, ये टोटल दूरी है तो पर्सन की वैल्यू कितनी होगी? पर्सन की वैल्यू हो गई 60। तो मेरे भाई बहुत सारे बच्चे हैं जो इस क्वेश्चन का आंसर 60 दे रहे हैं। प्रभु प्रभु, ये जो 60 है ना ये तो कुल पास हुए छात्र हैं। टोटल पास स्टूडेंट की वैल्यू है 60, क्योंकि ये जो डेटा है वो पास हुए छात्रों का है। लेकिन हमसे क्वेश्चन में टोटल स्टूडेंट्स पूछे हैं, सिर्फ पास हुए छात्र नहीं पूछे। तो हमें क्या बोला गया है? यदि पास और फेल हुए छात्रों का जो अनुपात है, पास और फेल हुए छात्रों का अनुपात 4:1 है, यदि उत्तीर्ण विद्यार्थियों का असफल विद्यार्थियों से अनुपात 4:1 है, ठीक है, तब कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो क्या आप यहां से फेल हुए छात्र निकाल सकते हैं? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो बेटा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो। फेल हुए छात्र आ गए पास बटा 4, पास बटा 4, पास कितने हुए? 60, 60/4 यानी कि 15। तो मेरे भाई पास कितने हुए? 60, और फेल कितने होंगे? 60/4 यानी कि 15। तो टोटल स्टूडेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? टोटल स्टूडेंट की वैल्यू आ जाएगी 75 यानी कि 75। टोटल स्टूडेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 75 यानी कि 75। तो आप लोग 60 आंसर मत दो। जो आप 60 आंसर दे रहे हो ना, ये सिर्फ और सिर्फ पास हुए छात्र हैं। ठीक है, आपको टोटल स्टूडेंट कैलकुलेट करना है तो फेल हुए छात्र भी तो पता लगाने होंगे इस इक्वेशन से। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। रैंकिंग चैप्टर इतना आसान है जिसकी कोई हद नहीं। अगर थोड़ा सा समझ आ गया तो, नहीं आया तो फिर कंफ्यूजिंग ही कंफ्यूजिंग है। तो आप अपने कंसेप्ट क्लियर करके चलो, रटो मत चीजों को। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को बनाइए। ठीक, सोच समझ के बनाना। टेक योर टाइम, आराम से अपना टाइम लो। मैंने ये बैच अपनी भतीजी के लिए लिया है जो 9th में है। चलो बढ़िया।
60 विद्यार्थियों की कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की तुलना में 2 गुनी है। बेटा लड़कियों की संख्या लड़कों की तुलना में 2 गुनी है, लड़कियां 2 गुनी है, लड़कियां 40 हैं, लड़के 20 हैं। अब किसी को ये तो डाउट नहीं है सर ये 40-20 कैसे ला दिया आपने, है? मोहित ऊपर से 15वां है, सिर्फ एक सिंगल पॉइंट है हमारे पास कि जो मोहित है वो ऊपर से 15वें स्थान पर है। अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, अगर मोहित ऊपर से 15वें स्थान पर है, मोहित ऊपर से 15वें स्थान पर है तो मोहित से पहले कितने बच्चे होंगे? मैं आपको एक चीज बता देता हूं, जब हम वर्टिकल रैंकिंग करते हैं, वर्टिकल रैंकिंग, तो ऊपर ऊपर का मतलब पता है क्या होता है? यहां पे टॉप का मतलब अहेड या बिफोर। जब हम अहेड या बिफोर बोलते हैं तो हमें ऊपर की तरफ जाना है, यानी कि ऊपर है ना, आगे और पहले। हम ऊपर आगे अगर पहले का जिक्र करेंगे इसका मतलब हमें उस साइड जाना है ऊपर की तरफ, और अगर हम नीचे की तरफ आ रहे हैं तो हम बोलते हैं टुवर्ड्स बॉटम, आफ्टर, बिहाइंड, ठीक है। फिर हम बोलते हैं नीचे की तरफ, नीचे, है ना, बाद में या पीछे। अगर हम इन वर्ड्स का यूज करते हैं तो हम नीचे की तरफ जाएंगे, अगर मैं इन वर्ड्स का यूज करता हूं तो मैं ऊपर की तरफ जाऊंगा, ठीक है दी। अब मोहित का 15वां स्थान है तो मोहित से पहले, मोहित के आगे, मोहित के ऊपर कितने स्टूडेंट हैं ये बताओ, कितने स्टूडेंट हैं? बताओ, मोहित अगर 15वें स्थान पर है तो मोहित से पहले कितने बच्चे होंगे? टोटल 14 बच्चे होंगे कि नहीं होंगे? भाई 14 बच्चे होंगे, क्योंकि 15वां तो खुद मोहित है। अब इन 14 बच्चों में कुछ लड़के हैं और कुछ लड़कियां हैं। क्या मुझे बता सकते हो कि कितने लड़के हैं और कितने लड़कियां हैं? क्या आप मुझे बता सकते हो कितने लड़के हैं? यदि 5 लड़के उसके आगे हैं, यानी कि मोहित के आगे 5 लड़के हैं, तो बेटा मोहित के आगे टोटल 14 बच्चे हैं। 14 में कुछ लड़के कुछ लड़कियां, और कितने लड़के आगे हैं? 5। ये डेटा हमें दिया गया है क्वेश्चन में, ये इंफॉर्मेशन हमें दी गई है, ये इंफॉर्मेशन दी गई है हमें। इसके अलावा हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई, है ना, इसके अलावा हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई। मोहित ऊपर से 15वां है, ये क्या हुआ, है ना, मोहित ऊपर से 15वां है, मोहित के आगे 14 बच्चे हो गए जिसमें 5 लड़के हैं। अच्छा ये बताओ 14 माइनस का 5 9, तो बेटा 9 लड़कियां हो गई, 9 लड़कियां हो गई। अच्छा दूसरी चीज, मोहित अगर ऊपर से 15वां है तो नीचे से क्या होगा? टोटल 60 है तो हमेशा एक ज्यादा में से घटा देते हैं पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए, तो 61 में से 15 घटा दूं, 61 में से 15 घटा दूं तो मोहित नीचे से कितना आ जाएगा? मोहित नीचे से आ जाएगा 46। भाई 61 में से 15 घटा दो तो मोहित नीचे से आ जाएगा 46, यानी कि मोहित के नीचे कितने बच्चे हो गए? 45, क्योंकि 46वां तो खुद मोहित है। अब मैं प्रूफ करूं, 14 बच्चे ये हो गए, 45 बच्चे ये हो गए, 45 और 14 59, और एक हो गया मोहित खुद, यानी कि टोटल हो गए 60 बच्चे। मोहित ऊपर से 15 है, नीचे से 46वां है, मोहित के नीचे 45 बच्चे हैं जिसमें कुछ लड़के हैं और कुछ लड़कियां हैं। अच्छा ये बताओ 9 लड़कियां मोहित के आगे हैं, मोहित के आगे 9 लड़कियां हैं, क्लास में टोटल लड़की कितनी है? 40। तो 40 में से 9 को माइनस कर दो तो कितनी लड़कियां बची? 31। 40 में से 9 को माइनस कर दो, कितनी लड़कियां बची? 31। तो 31 लड़कियां मोहित के पीछे। 45 में से 31 माइनस कर दो, कितने लड़के बचे? 14। 14 लड़के मोहित के पीछे, 5 लड़के मोहित के आगे, 14 और 5 19, एक खुद मोहित, यानी कि टोटल 20 लड़के। तो देन हाउ मेनी बॉयज आफ्टर मोहित? मोहित के पीछे कितने लड़के हैं? 14। कितनी लड़कियां मोहित के आगे हैं? 9। कितनी लड़कियां मोहित के पीछे हैं? 31। कितनी लड़कियां मोहित के पीछे हैं? 31। और आज की सेवा हम यही समाप्त करते हैं, ठीक है? हाँ जी। तो जिन बच्चों को थोड़ा कम समझ आया वो बच्चे कल इन सारे क्वेश्चंस का रिवीजन करके आएंगे, और कुछ बच्चे तो थे जिन्होंने सेकंड्स में आंसर दिए हैं। बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए मिलते हैं कल, गुड बाय।